माँ की वो चहीती है, घर में कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, इसलिए जो उसके दिल में आता है वो करती फिरती है, और उसका असर हमारी बच्चों पर भी पड़ सकता है। आलिया बेगम, मैं सब समझता हूँ, तो ऑफिस में जाएं तो वो टेंशन खत्म नहीं होती है, और यहाँ आबदार के मसले खड़े हो जाते हैं घर में। मैं कह तो रही हूँ कि सारे फसाद की जड़ वही लड़की है। अब्बा जान क्या कहते हैं इस मसले पर? अब्बा जान क्या कहेंगे, हमेशा उसी की साइड लेते हैं। हमारी कभी बात सुनी है उन्होंने? और एक हम बेवकूफ हैं कि उनके हर हुक्म पर लब्बैक कह देते हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को और खाने का कुछ करो, बहुत भूख लग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? उस चिड़िया को ना पानी दिया जाता था और ना खाना, और एक दिन वो बीमार हो गई और उसे एक पिंजरे में से निकाल के दूसरे पिंजरे में डाल दिया गया। किसी ने बताया तुमको? कौन करता? उसकी बात सुनने वाला, जो उसे प्यार करने वाला कोई था जो नहीं। और दूसरे पिंजरे में भी उसके साथ वैसा ही हुआ, और एक दिन वो ऐसे मर गई। क्या? वो मर गई? मर गई तो बहुत बुरा हुआ। ये कहानी अच्छी नहीं, मैं इसका एंड चेंज कर देता हूँ। जब उस चिड़िया को दूसरे पिंजरे में डाला जाता है तो उसे चिड़ा मिल जाता है, वो उसकी देखभाल करता है, उसका ख्याल रखता है। अब चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो खुश भी रहती है। बस वही ना हैप्पी एंडिंग। स्मार्टी, तुम भी ना बहुत चालाक। शामिर, कब से आवाजें दे रही हो तुम्हें, तुम सुनते नहीं हो क्या? अम्मी वो चलो चलो अपने कमरे में। कब से घुस के बैठा है तू इसके कमरे में? चलो चलो, पापा बुला रहे हैं। लेकिन शामिर, मेरी लाइफ में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं। पता नहीं आबदार ने खाना भी खाया या नहीं। अच्छा, यही सजा मिलनी चाहिए उसे। खाना रख दिया, खा लेना। अम्मी, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम्हें पता है ना कि रात को भूखे पेट नहीं सोते। चलो खाना खा लो, शाबाश। खाने से कैसी नाराजगी? जब सारी दुनिया मुझसे नाराज है तो मैं खाने से नाराज हो जाऊं तो किसी को क्या फिक्र? नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। क्या तुम मेरी बात नहीं?
मुझे यकीन है बेटा कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते जिससे मेरा सर झूले। गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। लेकिन दादाजान, मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया था, आप भी वहाँ मौजूद थे। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बस वो आलिया बहू को कुछ गलतफहमियां हो गई, उनके मिजाज को तुम समझती हो। और आपने अम्मी को देखा था सबके सामने मुझे। मेरे अब्बू नहीं है ना, इसलिए सब मुझसे इस तरह बात करते हैं। अब्बू होते तो कोई मुझसे ऐसे बात ना करता। भाई तुम्हारे दादाजान तो अभी जिंदा है ना? मैं भी तो तुम्हारे अब्बू की तरह हूँ। नहीं, आप सबके दादाजान हैं। वो सिर्फ मेरे अब्बू होते हैं, मेरे होते सिर्फ। शाबाश, खाना खा। मैं खिलाऊं तुम्हें? मैं खिलाऊं या खा लोगी? खा लूंगी। आपने खाया? तुम खाओगी तो फिर मैं खिला दूं। अम्मी रख के गई। शाबाश, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, शहर जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। अच्छा, अगर जाते हुए आप मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देते और वापसी पे वहीं से लेते आते तो? हाँ हाँ, ये तो अच्छा है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कोई बात करनी है बहू? आओ। अब्बा जान, मैं आबदार की हरकतों से अब थक चुकी हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दुनिया वालों से उसके लिए लड़ सकूं। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन हमें आबदार को समझाना है, उसे डांट डपट नहीं करनी, कोसने नहीं देने। मारपीट और कोसने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए। कई बार समझा चुकी, मगर हर बार वो पहले से ज्यादा ना समझे की हरकत कर जाती है। अब्बा जान, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर आबदार की शादी करवा दें। क्या ये क्या बातें कर रही हो तुम? अभी तो आबदार। बस अब्बा जान, आबदार की हिमायत में आप एक लफ्ज नहीं बोले। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत जेवर है मैं उससे आबदार का फर्ज पूरा कर दूं। वो थोड़ा बहुत क्यों, जो उसका हक है वो तुझे मिलेगा। तुम्हारे सन की बेटी है, इतना दूसरों का इतना इसको भी। वो मैं नहीं जानती। आपने हम दोनों के लिए जितना कुछ किया है ना, वही बहुत है। मैंने कोई एहसान तो नहीं किया? एहसान ही तो किया आपने। बिन बाप की बेटी को जिस तरह लाड से पाला है आपने, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। अब्बा जान, बस मेरी आपसे बस यही ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी आबदार की शादी हो जाए, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। गालिब से दो टोक बात क्यों नहीं करती हो? और तुम्हें अपनी सास से दबने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ।